हाय नमस्कार दोस्तों। आज 16 फरवरी 2025 है। और देखो, चार्ट्स देख के हम कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते इस तरीके के बाज़ार में, जहाँ पे एक वाइल्ड मूवमेंट आपको बाज़ार में देखने को मिल रहे हैं, एक साइड अप एक साइड डाउन। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमें अगले हफ्ते के लिए क्या हमारा एक प्लान होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते के लिए आपका जो बियर ट्रेंड है वो रिज्यूम होता हुआ आपको दिखेगा। उसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये समझें कि बाज़ार में कोई भी स्पेस जो है आपको सपोर्ट नहीं दे पा रहा है। चाहे आप आरआईएल की बात कर लें, आप बैंक्स की बात कर लें, आप आईटी की बात कर लें, तो किसी भी स्पेस से बाज़ार में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। इवन अगर आप पीएससी और पीएससीओ की बात करें, आप कुछ ऑटो की बात करें, या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं एफएमसीजी वाले भी हैं जो कि आपके लोकसभा के लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपके एक इवेंट डे के एक बहुत बड़े इवेंट डे के नीचे लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, दैट मीन्स कि बाज़ार के जो स्पेसेस हैं वो बाज़ार को इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं। तो बनस्पत की जो आप ये देख रहे हैं कि जो लोग ये बात करना शुरू कर रहे हैं बाज़ार में कि अब बाज़ार में यहाँ से ओवरसोल्ड हो गया है, अब यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, अब आपको यहाँ से अब एक रैली देखने को मिलेगी, यहाँ पीसीआर लो हो गया है, यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया है, अब यहाँ से आपको बहुत तेज़ी से पुल बैक आएगा। तो इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ पॉइंट्स हमें समझने चाहिए। सबसे पहले देखो, हमारा ना ग्लोबल सिंक्रोनाइज चल रहा है। अगर हमारा ग्लोबल सिंक्रोनाइज है तो ये समस्या ओवरनाइट ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ग्लोबल सिंक्रोनाइज की जो समस्या होती है वो ओवरनाइट किसी भी समस्या से आप समाधान नहीं पा सकते। तो इस समस्या को मद्देनज़र रखते हुए कि आप ग्लोबल सिंक्रोनाइज की समस्या है, प्लस दूसरा आप देखें कि आपका रिसेंटली आपने देखा कि आपकी करेंसी में थोड़ा सा एप्रिसिएशन देखने को मिला, बॉन्ड यील्ड देखने ऊपर से कूल ऑफ हुई है, डॉलर इंडेक्स ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, क्रूड ऑयल ऊपर से नीचे हुआ है, बट बाज़ार में अनसर्टेनिटी सस्टेनेबल स्टिल है। मतलब आपने जो रिसेंटली आपने रैली देखी नीचे से 23,800 से 22,800 से आपने एक पुल बैक रैली देखी, वो जस्ट एक शॉर्ट स्क्यूज था। शॉर्ट स्क्यूज क्या होता है कि बाज़ार में एक बॉटम से एक तेज रैली देखने को मिली और ऊपर जाके वो फेल होना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर एक बॉटम बनता है तो बॉटम के बाद वहाँ से जो डिमांड आती है वो काफ़ी तेज आती है, तो सप्लाई जो है वो स्लो हो जानी चाहिए बाज़ार में। बट यहाँ पे आपको वैसे वर्षा देखने को मिला। तो इस तरीके की अगर समस्या है तो आपको हमेशा ट्रेंड के साथ जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि पुल बैक खेलने की कोशिश करें। आपने कल देखा, कल 1 घंटे में क्या हुआ लास्ट बाज़ार में, फ्राइडे को आपने बाज़ार में देखा कि नीचे से एक पुल बैक रैली देखने को मिली। तो पुल बैक रैली क्यों आती है बाज़ार में? क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो शॉर्ट स्क्यूज आपको देखने को मिला लास्ट के घंटे में, जिसकी वजह से आपको एक रैली देखने को मिली। अब आप इसको ये बोल सकते हैं कि फ्राइडे लोग पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते थे, तो शॉर्ट तो उन्होंने अपनी पोजीशन काटी। आप कारण कुछ भी निकालो, अब मंडे को लोगों को फिर एक कीड़ा काटने वाला है कि अब आप 22,800 पे दोबारा आ गए हो, यहाँ से पुल बैक रैली आपको देखने को मिलेगी। अब समझ इस चीज़ को ज़रूरी अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो मोमेंटम है डाउन साइड पे वो काफ़ी तेज है, तो वो इतनी आसानी से रुकेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड के साथ खेलेंगे इंस्टेड ऑफ पुल बैक खेलने, तो आपको ज़्यादा पैसा बनने की संभावना ज़्यादा है अदर देन टेंशन में ट्रेड लेने से। क्योंकि मैंने कल के वीडियो में भी एक बात आपसे शेयर करी थी कि ट्रेड वो चलता है जो आपके पास आए। अगर आप ट्रेड को ढूंढ के ट्रेड करोगे तो 90+% चांस है कि आप उस ट्रेड में फेल होने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा बजट आया, हम बजट से क्या कंक्लूजन निकालें और कल के लिए हम इस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने बजट का दिन देखा, जो बजट के दिन के हाई के ऊपर बाजार होल्ड नहीं कर पा रहा। अगर बजट के दिन के डे का हाई हम होल्ड नहीं कर पा रहे और उसको ऊपर जाने में, क्रॉस करने में हमें समस्या देखने को आ रही है, मतलब काफ़ी समय ले रहा है बाजार उसको ऊपर जाने में, तो मार्केट अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। क्योंकि बजट का अगर डे का हाई नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स बाजार की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो जो ब्रेकआउट होने की संभावना थी वो कम हो गई है।
अब बजट के बाद ऑफनली क्या होता है, बजट के बाद कोई भी ऐसा इवेंट नहीं आता कभी बाजार में कि आपको फ्रेश ट्रिगर बाजार में देखने को मिले और बाजार वहां से तेज मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाए। जैसे आपको पता है सारी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट आपको पता है कितने बेहतरीन आए हैं कि बाजार ऊपर क्यों जाना चाहिए। तो और ऑफनली 10 में से 8 बारी बाजार बजट के बाद नीचे जाते हैं। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ठीक है, आपकी करेंसी में थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला है, क्योंकि आरबीआई जो है वो करेंसी मतलब आरबीआई जो है जो डॉलर बेच रहा है, तो आपकी करेंसी थोड़ी वहाँ से रिलीफ आपको मिलेगा। बट अगर अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल सिंक्रोनाइज इसी तरीके से बरकरार रहेगा तो आप और तेज़ी से नीचे जाएंगे और बीयर ट्रेंड जो है वो रिज्यूम रहेगा। और आपको देखो, आपको अपना समय के अनुसार व्यू बदलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर प्राइस एक्शन आपको बोल रहा है कि एक साइड बाज़ार को जाने में डिफ़िकल्टीज है, तो ज़रूरी है कि आप अपने स्टांस बदलें और दूसरी तरफ कोशिश करें कि क्या बाज़ार वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाज़ार यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, मेरा बोलने का पर्पज़ यही है कि जो बाज़ार के नीचे जाने के ऑड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं बनस्पत की बाज़ार यहाँ से ऊपर जाए। और जो हम बात कर रहे हैं कि डबल बॉटम बन गया है, ट्रिपल बॉटम बन गया है, आपको ना पहले डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम की ना डेफिनेशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए। डबल बॉटम बेसिकली क्या है कि जहाँ से बाज़ार ने रिकवरी करी, मतलब एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के बाद उसने एक छोटा सा पुल बैक दिखाया, वो नीचे आया, इन शॉर्ट एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और बाजार दोबारा उस हाई को अचीव करने की कोशिश करता है। बट अगर ये डबल बॉटम वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे बने तो ज़्यादा कारगर साबित होता है। बट अगर आपने जिस पॉइंट से आपने रिकवरी दिखाई विद इन 2 या 7 डेज के अंदर आप वापस अगर उसी लेवल पे आ जाते हैं, दैट मीन्स कि ऊपर से जो सप्लाई है वो ज़्यादा तेज है, आपका नीचे डिमांड में प्रेशर आ रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि अगर एफआईज ऐसे ही बेचते रहेंगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि एफआईज का जो पैसा होता है वो ट्रेंड सेटिंग पैसा होता है। आप इतने इस तरीके के बाजार में हैं बाजार में कि इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको 22,500 जल्दी आता हुआ दिख सकता है बाजार में। अगर प्राइस एक्शन उसको नहीं सपोर्ट करेगा तो वी कैन चेंज आवर स्टांस, क्योंकि प्राइस को आपको देखना है और वो लाइव मार्केट में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पोस्ट मार्केट हम जैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि क्या हमें लग रहा है, लग रहा से ऑब्जर्वेशन से ट्रेडिंग नहीं होती है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड कि आपको लग रहा है से ट्रेडिंग ना करें, प्राइस क्या दिखा रहा है उससे ट्रेडिंग करें। और आप कितना गंवाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लॉजिकली स्टॉप लॉस आपको डिफाइंड करना चाहिए। तो पूरे कंक्लूजन में अगर हम टेक अवे बातें करें तो टेक अवे बात ये है, ट्रेंड डाउन है, आपको पुल बैक नहीं खेलने चाहिए। अगर पुल बैक आएंगे तो काफ़ी शार्प आएंगे, तो पुल बैक आपको तभी खेलना है जब वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगे। 20 मूविंग मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज 5 मिनट पे ऊपर ट्रेड करने लगे और एक बिग रेड बार का रिजेक्शन आपको देखने को मिले, तो आपको पुल बैक रैलीज खेलनी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लर्निंग पॉइंट्स आपको देखने को मिले हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।